हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं चैप्टर 28 का 9 नंबर क्वेश्चन। 28A का है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 8 नंबर तक सॉल्व किया था। आज 9 से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दैट एंड दैट। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट रहता है तो क्या होता है, इस तरह से हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन खींचते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके लिए वाई का वैल्यू ज़ीरो होता है। तो वाई का वैल्यू तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट को पता नहीं है, तो उसको ये अननोन है, इसलिए हम लोग उसको लेट एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट हम लोग को गिवन है उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। अब नाउ हम लोगों को क्या दिया है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये पॉइंट का इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो नाउ x0 एंड 7 6 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग पता करते हैं। तो इन दोनों के बीच का ये x1 y1 है, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2 प्लस इधर इसी तरह 6 माइनस 0, दैट मीन्स 6 केवल भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, ये फर्स्ट का निकल गया। इसको ओवरऑल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा 30 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड पॉइंट के साथ इसका डिस्टेंस है -3 4, तो सिमिलरली सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। -3 है तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं, माइनस और 3 प्लस एक्स का इस तरह से स्क्वायर करिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर स्क्वायर करने में कि यहाँ पर कैसे स्क्वायर करें। तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए और उसके पास इसके 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होता है, और माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ये 16 हो गया, यहाँ d इक्वल टू हो जाएगा ये 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग को इक्वल करना है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, स्क्वायर रूट हटा करके ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 13 है, यहाँ 25 है, ये आ जाएगा और ये चला गया 6x प्लस 14x, ये हो गया 20x। एंड यहाँ पर हम लोगों ने रॉन्ग कर दिया था ना, 49 प्लस 36 है, इन दोनों को ऐड करना है, 85 होगा। 85 माइनस 25 तो ये 60 हो गया। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आंसर हम लोगों का 3 0, ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें y इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें y एक्सिस पे है तो y का वैल्यू इसमें 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे 10 नंबर में 0 y, और सिमिलरली 9 नंबर की तरह इसको सॉल्व कर लेना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। ए पॉइंट P लाइज ऑन द x एक्सिस एंड अनदर पॉइंट Q लाइज ऑन द y एक्सिस। दो पॉइंट है, ए पॉइंट P लाइज ऑन द x एक्सिस एंड अनदर पॉइंट Q लाइज ऑन द y एक्सिस। तो
अगर कोई एक्स एक्सिस पे है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर बताए थे एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स 0। और कोई वाई एक्सिस पे है तो उसके लिए पॉइंट हो जाएगा 0 वाई, उसके लिए एक्स 0 होता है। अब राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ऑर्डिनेट मतलब होता है क्या, ऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स का पॉइंट, एब्सिसा मतलब होता है वाई का पॉइंट। तो हम लोग को निकालना क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो ऑर्डिनेट होता है हम लोगों का, ऑर्डिनेट होता है वाई पॉइंट, तो वाई इसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑर्डिनेट, फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑर्डिनेट इक्वल टू 0। एंड सेकेंड में एब्सिसा बोला है, एब्सिसा इज ऑल्सो 0 क्योंकि एब्सिसा एक्स पॉइंट है क्यू के लिए। अब हम लोगों को थर्ड में बताना है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज़ -12। पी के लिए एक्स का वैल्यू -12 है। एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के लिए वाई का वैल्यू -16 है। तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, तो पी क्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें तो ये दोनों इक्वल है, एक्स -0 है तो -12 और ये 0 है, -12 -0, तो हम लोग इसको -12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी तरह इसमें 0 +16 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 256, रूट अंडर 400, दैट मीन्स 20 यूनिट, 20 यूनिट इसका आंसर है। अब अगर हम लोगों को 3 पॉइंट गिवन है 12 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 3 पॉइंट गिवन है पी क्यू आर एंड हम लोग को दिखाना ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके दो साइड्स इक्वल है। तो हम लोगों को इसमें तीनों पॉइंट निकालना है, पी 0,5 है, क्यू 510 है एंड आर 6,3 है। अब हम लोग को पहले पी क्यू निकालते हैं, हम लोग पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1, 5 - 0 तो 5 का स्क्वायर, 10 - 5 प्लस 10 - 5 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट 50, 25 25 50, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 50 को 5 × 5 × 2 दैट मीन्स 5√2। अब इसके बाद हम लोग पी क्यू का जैसे निकाले उसी तरह क्यू आर का निकालते हैं। क्यू आर में 6 - 5 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 3 - 10 दैट मीन्स -7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 7 का 49, तो रूट 50। इन दो, इसमें हम लोगों को दो साइड इक्वल दिख गया। और चाहे तो हम लोग पी आर नहीं भी निकालेंगे तो हम लोगों का 2 निकल गया, सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, सो इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन दिया है पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर और एस का वैल्यू दिया है और ये दिखाना है ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोगों को पी क्यू आर एस गिवन है तो हम लोग को शो करना है पी आर इक्वल टू क्यू एस। तो पी आर हम लोगों का कहाँ है, ये लिख लेते पी 0 - 4, क्यू 6 2, आर 3 5, एस -3 -1, एस -3 -1, ये 3 5 था।
अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है डायगोनल। ये रहा यहाँ से यहाँ तक इसका डायगोनल। डायगोनल में हम लोग क्या देखते हैं, पी आर। तो पी आर के लिए हम लोग क्या डिस्टेंस निकालेंगे, सीधा यहाँ पी आर लिखते हैं। पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 प्लस 4 का स्क्वायर 9, 9 या 81 इक्वल टू रूट अंडर 90। अब हम लोग निकालेंगे क्यू एस के लिए। तो क्यू एस का इसी तरह क्यू एस है, क्यू एस का हो जाएगा क्यू एस 6 2 माइनस 3 1, तो 6 2 6 तो माइनस 3 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी आ गया रूट 90। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पी आर और क्यू आर हम लोगों का ये दोनों इक्वल आ रहा है। देन पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर, सो ये यहाँ पर लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। सो पी क्यू आर एस इज अ डायगोनल। अगर ये इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, रेक्टेंगल का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। सो पी क्यू आर एस इज अ, सॉरी डायगोनल नहीं, रेक्टेंगल, ये लिखना है ना। अब इसके बाद हम लोग 14 में हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें 4 पॉइंट दिया है, ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द एंगल। हम लोग को एरिया ऑफ द एंगल निकालना है एंड साथ ही साथ ये दिखाना है कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग क्या जानते हैं, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और एक 90 डिग्री हो, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो अगर अब लोग इन दोनों इसका सारा साइड्स निकालेंगे, ए बी सी गिवन है, और हम लोग निकालेंगे ए बी सी एंड ए सी, तीनों साइड्स निकालेंगे। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी में क्या होगा, -3 1, तो -3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 3 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 4 जो 16 प्लस 9 रूट 25, तो 5 हो गया। अब ए बी के बाद आएगा बी सी का हो जाएगा इसी तरह हम लोग लेंगे 4 - 3, तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 0 तो 1 का स्क्वायर, तो 4 4 जो 16, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, तो ये रूट 50 हो गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं ए, बचा ए सी, तो ए सी के लिए हो जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर और 1 + 3, तो ए सी के लिए हम लोग लेते हैं 4 - 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर, तो 4 - 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया 25, तो 5 आ गया। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें ए बी भी 5 है, ए सी भी 5 है और बी सी है। बी सी को अगर हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा 5 √2,
है ना। 25 2 जा 15 तो 5√2। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में सबसे ग्रेटर BC है, तो BC ग्रेटर है एंड AC एंड AB इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC। सो ये क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। एक तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम लोगों को ये राइट एंगल भी दिखाना है, तो राइट एंगल दिखाने के लिए यहाँ पर सबसे ग्रेटर है BC, तो हम लोग को दिखाना होगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर इक्वल टू BC, क्योंकि इसमें डायगोनल है, सबसे बड़ा है, तो बाकी बचा हुआ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर था 25, AC का स्क्वायर था 25, तो ये आ गया 50√50, और BC भी क्या था, √50 था। तो ये BC डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये BC अगर डायगोनल है तो बचा हुआ एंगल क्या है, A है, तो ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो प्रूफ हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल इन दोनों से, कि आइसोसेल्स भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अब हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ BH बेस इंटू हाइट। बेस हम लोगों का क्या है, बेस है यहाँ AC और हाइट है AB, तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो ये बेस भी √25 हो गया, √25 का 5 लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, 5 हो गया। हाइट भी 5 हो गया, तो 25/2 दैट मीन्स 12.5 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का एरिया भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें शो करना है ABCD 4 पॉइंट गिवन है, और ये स्क्वायर ABCD का वर्टिसेस है। तो स्क्वायर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये लेंथी थोड़ा है। इसमें स्क्वायर वैसे हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम, जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। तो अगर ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मानते हैं, D मानते हैं, तो अगर हम लोग दिखा दें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड्स हम लोगों को इक्वल दिखाना है। तो चारों साइड्स का हम लोग को निकालना है। साथ ही साथ स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री भी होते हैं। तो अगर हम लोग किसी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AC भी निकालेंगे, और हम लोग दिखाएंगे कि AC का जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। तो एक एंगल भी अगर 90 हम लोग प्रूफ कर देते हैं, तो सारा एंगल अपने आप 90 निकल जाएगा। तो तब ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए केवल साइड होना ही इक्वल ज़रूरी नहीं है, ईच एंगल 90 डिग्री भी दिखाना है। तो हम लोगों को एंगल भी, जैसे हम लोग ऊपर वाले में हम लोग प्रूफ किए थे पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर भी AC डायगोनल निकाल के AB हम लोग को दिखाना होगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, और ये प्रूफ करके हम लोग दिखा देंगे कि एंगल भी 90 डिग्री है, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और तब ये पाइथागोरस स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म।